दिसंबर 06 पेपर 1 फर्स्ट पार्ट, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एल। इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक ग्रेडियंट और एक वाई इंटरसेप्ट। तो ग्रेडियंट के लिए मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ। एक पॉइंट मैंने ले लिया उस पर 0,3 जो कि वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने ले लिया 1,5, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स ले लिए मैंने, निकाला ग्रेडियंट। तो 5 - 3 = 2, 1 - 0 1 हो जाएगा, तो ग्रेडियंट 2 आ जाएगा। C की वैल्यू नज़र आ रही है, इट्स 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। पार्ट ए आंसर। पार्ट बी, ऑन द ग्रिड ड्रॉ एंड लेबल द लाइन्स x = 1। अच्छा, लाइन्स बनाते हैं। लाइन x = 1 हमारे पास, ये मैं कर रहा हूँ ग्रीन पेन से। तो ये लाइन हमारे पास आ जाएगी x = 1 की, ठीक है जी। ये आ गया x = 1। नेक्स्ट लाइन हमारे पास है y = 3। इसको हम करते हैं ब्लू पेन से। तो y = 3 हमारे पास ये लाइन आ गई, पॉजिटिव 3 है, ठीक है ना। y = 3 एंड x + y = 2। तो इसको मैं कर रहा हूँ रेड पेन से। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y2 होगा, और जब y की वैल्यू 0 होगी तो x2 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक पॉइंट मेरे पास ये आया और एक पॉइंट मेरे पास ये आया। अब इन दोनों पॉइंट से मैं एक लाइन प्लॉट कर दूंगा, तो ये मेरे पास एक लाइन बन जाएगी x + y = 2 की, ठीक है जी। तो ये सब लाइन्स प्लॉट कर दी। शेड द रीजन विच सेटिस्फाइज द 3 इनइक्वलिटीज़। कौन कौन सी इनइक्वलिटी है? x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x = 1 वाली लाइन से हमें जाना है राइट पर, तो इससे राइट जाना है हमने, ठीक है। मैंने एरो बना दिया। y शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, इस लाइन से हमें नीचे आना है, ये मैंने एरो बना दिया। एंड x + y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इस वाली लाइन से हमने ऊपर की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पर तीनों एरोज आ रहे हैं, हम इस रीजन को शेड कर देंगे। ये इसकी ऐसी शेडिंग हो जाएगी, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा शेडिंग का, ठीक है। इट्स दिसंबर 06 पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर पार्ट ए। राइट 108 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो आप इसका एलसीएम लोगे और इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 2² × 3³ ये इसका एलसीएम सिंपल ट्री बना के आता है, वो आ जाएगा। पार्ट 2 बी, फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 108 एंड 360। अगर हम 360 के फैक्टर्स देखें जो कि हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, वो आ गया हमारे पास 2³ 3² और 5। एलसीएम में हम दोनों फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर को देखेंगे, ठीक है। मतलब 2 की हाईएस्ट पावर मेरे पास 3 आ रही है, 3 की हाईएस्ट पावर मेरे पास 3 आ रही है, और 5 की हाईएस्ट पावर मेरे पास 1 आ रही है। तो ये इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास पार्ट डी का आंसर। पार्ट सी, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इंटीजर वैल्यू के सच दैट 360k इज अ क्यूब नंबर। 360k बहुत आसान सवाल है, समझिएगा। 360 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास? फैक्टर्स हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। अब k क्या होना चाहिए? हमें सबकी पावर्स मल्टीपल ऑफ 3 में रखनी है, ठीक है। जैसे कि 2 की पावर हमारे पास 3 है, तो ये ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 3 है, इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। 3 की पावर अभी क्या है हमारे पास? 2 है, हमें बनाना है 3 की पावर 3, तो हमें एक 3 चाहिए होगा, ठीक है। 5 पावर अभी क्या है? 1 है, हमें 5 पावर क्यूब करना है, इसका मतलब है हमें 2 5 चाहिए होंगे, ठीक है ना। 5², तो 5² 25, 25 × 3 इज 75। तो ये आपके पास k की वैल्यू हो जाएगी कि जब हम इसमें सबकी पावर क्यूब कर लेंगे तो हमारे पास ये क्यूब नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए, -7 should be less than equal to 3x -4 should be less than 2। सिंप्लीफाई किया तो -7 + 4 is -3 should be less than equal to 3x and x should be less than equal to -1। 3x -4 should be less than 2, x should be less than -4 + 2 6 divided by 3 and x should be less than 2। तो इसके पॉसिबल आंसर्स क्या हुए भाई? हमारे पास जो x का आंसर होगा वो -1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है, तो ये आ जाएगा -1 और 2। राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वलिटी। अब -1 इंक्लूड हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 2 का जो सिंबल है इट इज़ ओनली लेस देन। तो हमारे पास ये जो आंसर है ये है -1 0 1। It's June 06 paper 1, find the smallest integer k which satisfies 7k should be greater than equal to 36। इंटीजर मतलब कि आपका नंबर डेसिमल में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ होल नंबर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आ गया 7k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 36। 7 माना के डिवाइड होगा तो इट 36 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 5.1, राइट।
अब इसका मतलब ये हुआ k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5.1। 5 से बड़े नंबर कौन कौन से आते हैं भाई? 5 से बड़े नंबर हमारे पास 6 होता है, 7 होता है, 8, 9 एंड सो ऑन, बट we are looking for the smallest one. The smallest one among all these values is 6, so the final answer of k is 6. For part 2, inequality is 3n minus 1 should be less than 26. 1 वहाँ गया प्लस हो जाएगा, तो n should be less than 27 divided by 3. That means n should be less than 9, right? अब 9 से छोटे नंबर कौन कौन से होते हैं? 8 होता है, 7 होता है, 6, 5 और चलता रहेगा इस तरह, ठीक है। बट हमें क्या फाइंड करना है? वी आर लुकिंग फॉर लार्जेस्ट। द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग ऑल इज 8, सो द वैल्यू ऑफ n इज 8। इन पार्ट बी आपको 3 लाइन्स की इक्वेशन दी हुई है, x इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो x इक्वल टू 1 हमारे पास ये वाली लाइन हो गई, y इक्वल टू 3 हमारे पास ये आ गई, एंड द इंक्लाइंड वन इज y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। द रीजन r इज डिफाइंड बाय द इनइक्वालिटीज। रीजन r वो रीजन है जो हमारे पास ट्राइंगल के अंदर मौजूद है। गिवन दैट द पॉइंट x y इज इन द रीजन r, फाइंड द इंटीजर वैल्यू ऑफ x एंड y। इंटीजर का मतलब वही बात कि आप अब यहाँ पर डेसिमल कंसीडर नहीं कर सकते, तो वो पॉइंट जो कि ट्राइंगल के अंदर आ रहा हो। एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ भाई 1,1, तो 1,1 यहाँ पर है, ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2,2, तो 2,2 एक पॉइंट ऐसा है हमारे पास जो कि ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। सो x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 2। इसके अलावा और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो ट्राइंगल के अंदर आया जिसके इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो हमारा फाइनल आंसर होगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2।